हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। जैसा कि आपको पता है कि हमारे फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स सीरीज चल रही है और इसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ कवर कर लिया। आज हमारी बारी आती है पर्सन्स इन न्यूज़, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ग्लोबल न्यूज़ कवर करने की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है हमारे पर्सन्स इन न्यूज़। पर्सन्स इन न्यूज़ आता है क्या? यूट्यूब के जो हमारे CEO हैं वो चेंज हो गए हैं और वो बेसिकली इंडियन ओरिजिन के हैं, तो नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नील मोहन। ठीक है, याद रखना यूट्यूब के जो CEO हैं वो चेंज हो गए हैं। कौन है? नील मोहन। नेक्स्ट आता है लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्रा कुमार। ठीक है, ये जो है वो नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? हमारे लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्रा कुमार। ओके, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। वर्ल्ड के ब्राइटेस्ट स्टूडेंट यानी कितने, मतलब जितने भी वर्ल्ड में बच्चे हैं उनमें से सबसे स्मार्ट कौन है? तो इंडो अमेरिकन एक स्कूल गर्ल है, ठीक है, नताशा। तो ये जो है दुनिया के कहते हैं कि दुनिया के सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इनके जो नए डायरेक्टर हैं वो अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है राजीव सिंह रघुवंशी। ठीक है, तो ये बेसिकली नाम है, नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे, रटो या कुछ करो, तो ये याद करने वाली चीज़ें, इसमें समझाने वाला कुछ इतना है नहीं। नेक्स्ट आता है हमारे जो कैग, हमारे फॉर्मर कैग हैं जो गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो इनको एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। तो वहाँ पे एक ऑडिटर की पोस्ट खाली थी, तो इनको अपॉइंट कर लिया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को फॉर 4 ईयर टर्म, 4 साल के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, कैग जो है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको इलेक्ट किया गया है एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ILO। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, ये देख रहे हो आयुष्मान खुराना, तो इनको जो यूनिसेफ इंडिया, यहाँ पे देख रहे हो इन्होंने यूनिसेफ की फॉर एवरी चाइल्ड, तो यूनिसेफ जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, तो इनको इसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हमारे आयुष्मान खुराना को। एक्टर आयुष्मान खुराना वॉज अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर द चाइल्ड राइट्स फॉर यूनिसेफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, एक टाइप का डिपार्टमेंट है जिसको PIB बोलते हैं। PIB से काफ़ी सारी न्यूज़ भी आती हैं, PIB फैक्ट चेक भी आपने सुना होगा शायद। तो इनके जो रिसेंटली DG हैं वो चेंज हुए हैं, जिनका नाम है राजेश मल्होत्रा। नेक्स्ट आते हैं हमारे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के जो CEO हैं वो चेंज हुए हैं। ठीक है, नीति आयोग के CEO चेंज हुए हैं, जिनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांसेस है आने में। लास्ट टाइम जब चेंज हुए थे इनके तब भी क्वेश्चन आया था, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है ग्लोबल न्यूज़। ग्लोबल न्यूज़ मतलब जितने भी वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट हमारे तो सबसे पहले आता है इंडिया और USA ने क्या किया है कि एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिससे हम अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को एनहेंस करेंगे। तो इस प्रोग्राम का नाम क्या है? आईसेट क्या है? इनिशिएटिव ऑन द क्रिटिकल एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो आपको इसमें 2 चीज़ पता होनी चाहिए। आईसेट का एक तो फुल फॉर्म भी हो सकता है पूछ लिया जाए, दूसरा हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि आईसेट जो है वो किन 2 कंट्रीज ने या इंडिया ने किसके साथ मिलकर साइन किया है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे US और इंडिया के डेलीगेट्स बैठ रखे हैं और यहाँ पे आईसेट यानी इंडिया इनिशिएटिव ऑन द क्रिटिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज पे साइन किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सेम ही है। नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं हम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बेसिकली ये एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, या बोलो ये एक टाइप का बैंक है जो भी हमारे डूबती हुई इकोनॉमी है उनको पैसे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है श्रीलंका की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हमारे पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। दोनों गए IMF पे लोन मांगने के लिए और इन्होंने कहा कि हमें कुछ चंदा दे दो जिससे हम अपनी कंट्री रन कर पाएँ, लेकिन तो ये कुछ शर्तें रखता है कंट्री के सामने कि आपको जो है ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी। अगर हम कोई पैसा दे रहे हैं तो वो कहाँ पे खर्च हो रहा है वो अच्छे से बताना पड़ेगा, किसी भी गलत ऑर्गेनाइजेशन पे पैसा नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं IMF की। तो ये उन्होंने पाकिस्तान को बताई, पाकिस्तान ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता। उन्होंने कहा था, जो IMF है उन्होंने बोला था कि जितना भी आपका न्यूक्लियर चीज़ें हैं, आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसको
मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत या पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं अगर हमारे पास, आपको पता है इंडिया जो पाकिस्तान है दोनों के पास न्यूक्लियर परमाणु हथियार हैं, तो उनको जो मैनेज करने का खर्चा आता है कि वहाँ पे फैसिलिटी कूल होनी चाहिए और हमेशा कोड चेंज होते रहने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनका जो खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि IMF ने कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका खर्चा थोड़ा कम कर दो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम अपने हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन हम अपने क्या खर्चा कम नहीं करेंगे इसके न्यूक्लियर वेपन्स के। तो उनको हमारे पाकिस्तान को लोन मिला नहीं, और लेकिन हमारे किसको, श्रीलंका को लोन मिल गया। तो यही कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाई है, और IMF के पास ये गुहार गए थे पैसे मांगने के लिए, लेकिन IMF ने नहीं दी। आता है यूनेस्को, फिर दोबारा यूनेस्को आ गए। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में, याद रखना पेरिस, ठीक है। अच्छा, पेरिस से एक और चीज़ याद आती है, क्या याद आता है हमें, 2024 के ओलंपिक्स, 2024 के ओलंपिक्स कहाँ होंगे, पेरिस में होंगे, ठीक है, याद रखना। और 2028 के ओलंपिक्स कहाँ होंगे, लॉस एंजलिस, USA, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। यूनेस्को ने जो एक सेंटर फॉर ओडिशा है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड कैटेगराइज एज इन डेंजर। बेसिकली ये जो ओडिशा एक सिटी है कहाँ पे, यूक्रेन में, ठीक है। और आपको पता है कि जो रशिया है वो बार बार बॉम्बिंग कर रहा है हमारे यूक्रेन की, तो उन्होंने कहा कि ये एक यूनेस्को की ऐसी हेरिटेज साइट है जहाँ पे जो खतरे में है। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन यही आएगा कि रिसेंटली जो यूनेस्को है उसने कौन सी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर का दर्जा दिया है, तो वो आपका होगा सेंटर ऑफ ओडिशा, जो कि है यूक्रेन में, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं हमारे कि इक्वेटोरियल गिनी, ये कंट्री है, इसने बेसिकली एक फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए हैं जिनका नाम है मोनिला रोका बोते, ठीक है। तो नाम से थोड़ा अजीब सा है, लेकिन क्वेश्चन आने के चांसेस फुल हैं, ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोजीशन। नेक्स्ट आते हैं हम, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया। जैसे इंडिया क्या करता है, इंडिया के जो नोट में देखोगे आप गांधी जी की फोटो होती है, तो वैसे ऑस्ट्रेलिया के नोट में जो थी वो ब्रिटिश मोनार्क की फोटो हुआ करती थी, जैसे एलिजाबेथ हो गया, अभी किंग चार्ल्स हैं तो उनकी फोटो। तो बेसिकली क्या किया ऑस्ट्रेलिया ने, उन्होंने कहा नहीं, अब हम भी रिपब्लिक होंगे, अब हम भी, जैसे इंडिया को ना बेसिकली रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि हमारे जो हेड हैं वो हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, जो हमारे हेड हैं वो हैं प्रेसिडेंट। तो जैसे आपको पता है इंडिया में प्राइम मिनिस्टर भी पोस्ट होती है और प्रेसिडेंट भी पोस्ट होती है, लेकिन जो हमारे ऑस्ट्रेलिया उसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही पोस्ट होती है, जो है उनके एंथनी एल्बनीज, और उनके जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है वो बेसिकली यूके के जो भी मोनार्क होंगे वो रहते हैं। तो बेसिकली जो अब क्या है, ऑस्ट्रेलिया भी रिपब्लिक होने की तैयारी कर रहा है, वो भी चाहता है कि जितने भी उन पे अंश थे गुलाम के, तो वो गुलामी के वो हट जाए। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है कि ब्रिटिश मोनार्क की जो फोटो है अपने बैंक नोट्स इनसे हटा रहा है, क्वीन एलिजाबेथ की फोटो हटा रहा है अपने नोट से, ठीक है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे, अच्छा, तो इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन। जैसे हम इंडिया में जितने भी हमारे जो भी हमारे लोकसभा या राज्यसभा में बैठते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, MP, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वहाँ पे जो US में जो उनकी लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं उनको बोलते हैं कांग्रेसमैन। तो इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन है जिनका नाम है एमी बेरा। तो ये US हाउस कमेटी हैंडलिंग ऑफ इंटेलिजेंस रिलेटेड मैटर्स में एक मेंबर बनी है, तो इससे रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है बट थोड़े बहुत चांसेस हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है टर्की। टर्की में क्या आया, टर्की प्लस सीरिया, ठीक है। टर्की प्लस सीरिया में 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, और इसके लिए कौन सा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। तो याद होना चाहिए ऑपरेशन दोस्त इंडिया ने टर्की को चलाया था। ये आता है हमारा टर्की। तो टर्की बेसिकली आपको पता होगा यहाँ पे ना बहुत सारी फॉल्ट लाइंस होती हैं जो अर्थक्वेक कॉज करती हैं, और ये बोला जाता है कि हिमालय जो है,
हिमालय जो यहाँ पे भी बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में भी भूकंप आया था, जिसके जो झटके हैं वो दिल्ली तक भी देखे गए थे। ठीक है, ये चीज़ आती है। यहाँ पे आप देख रहे हो टर्की के ऊपर आता है। ये एक क्वेश्चन भी बन रखा है, ध्यान रखना कि टर्की जो है कौन से दो सीज के बीच में आता है, एक मेडिटेरियन सी और एक ब्लैक सी, इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, और यहाँ पे कॉकस रेंज होती है, कॉकस माउंटेन रेंज। कॉकस माउंटेन रेंज जो है हमारे कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में पड़ती है, और जो अरल सी है ये हमारे दो कंट्रीज के बीच में पड़ता है, यूके। एक हो गया उज्बेकिस्तान, दूसरा हो गया कजाकिस्तान। इन दोनों के बीच में हमारा अरल सी पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे आप टर्की की पोजीशन देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जो है सुएज कैनाल है, सुएज कैनाल है। सुएज कैनाल किस किस को जोड़ती है? मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है। ये आपको पता होना चाहिए, मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है। और यहाँ पे ये जो है इसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मतलब क्या है? हॉर्न मतलब होता है सिंग। आपने सिंग देखा है, ऐसा होता है ना, तो वैसे ही इसका भी जो शेप है वो ऐसे, इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। और यहाँ पे जो कंट्री आती है उसका नाम क्या है? सोमालिया। ये वाली जो आप देख रहे हो ना कंट्री, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कंट्री आती है सोमालिया। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन आ सकता है। ये जो इक्वेटर देख रहे हो, यहाँ पे इक्वेटर, ये आपको पता है इक्वेटर जो है इंडोनेशिया से पास होते हुए जाती है। ये जो आप आइलैंड देख रहे हो, ये सारे हैं इंडोनेशिया के आइलैंड। तो इसमें से ये वाला जो आइलैंड है, इसमें जो ये वाला आइलैंड है, ये जो है इक्वेटर को टच नहीं कर रहा है, तो इस आइलैंड का नाम है जावा। ठीक है, जावा आइलैंड। तो इससे यही क्वेश्चन आया था कि कौन सा हमारा इंडोनेशिया का आइलैंड है जो इक्वेटर को टच नहीं करता, तो आपका आंसर होना था जावा आइलैंड। बाकी ये सुमात्रा है और ये ब्रुनेई है। ठीक है, और इससे एक और रिलेटेड न्यूज़ है हमारे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से एक और रिलेटेड न्यूज़ क्या है? इंडोनेशिया जो है अपनी कैपिटल जो है चेंज कर रहा है। पहले कौन सी जकार्ता कैपिटल है, अब वो नुसांतरा नई कैपिटल बना रहा है, अभी प्रोसेस में है, बना रहा है। क्यों? क्योंकि जकार्ता जो है वो एक कोस्टल सिटी है, यानी वो एक ऐसी सिटी है जो समुद्र के पास है। और क्योंकि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या कर रहा है कि सी लेवल राइज कर रहा है। सी लेवल राइज होने की वजह से कह रहे हैं कि जो आने वाले कुछ सालों में, आने वाले 20-30 सालों में जो जकार्ता है वो पूरी डूब जाएगी। इसीलिए इंडोनेशिया अपनी कैपिटल चेंज कर रहे हैं, नुसांतरा नई कैपिटल बना रहा है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इंडिया, फ्रांस और यूएई, इंडिया, फ्रांस और यूएई, ये तीन कंट्रीज मिलके क्या इन्होंने कहा है कि हम तीनों मिलके कॉपरेशन करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी को लेके। ठीक है, यानी हम जितने भी जैसे हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना, वहाँ पे हम न्यूक्लियर पावर से, मतलब हम यूरेनियम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, तो उसकी तरफ हम अपना कॉपरेशन देंगे। ठीक है, ये चीज़ बोला था न्यूक्लियर एनर्जी और सोलर एनर्जी के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंडो अमेरिकन स्टूडेंट हैं अप्सरा अय्यर। इनको बेसिकली इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट कहाँ का? प्रेस्टिजियस हार्वर्ड लॉ रिव्यू। ठीक है, तो एक बेसिकली एक ग्रुप है हार्वर्ड लॉ रिव्यू, इसका इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम, इंडिया डिलीवर्ड 50 बसेस टू श्रीलंका। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आएगा कि इंडिया ने रिसेंटली बसेस किसको होगा? श्रीलंका को रिसेंटली हमने बसेस दी हैं। At the presidential secretariat premises of the Sri-Lanka celebrated its 75th Independence Day। जब श्रीलंका अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहा था तो इंडिया ने कुछ बसेस श्रीलंका को गिफ्ट की थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं साइक्लोन गैब्रियल। साइक्लोन गैब्रियल जो है न्यूजीलैंड में आया था और इसकी वजह से इन्होंने क्या फ्लड इमरजेंसी भी लगा दी थी, फ्लड इमरजेंसी। ठीक है, न्यूजीलैंड से एक और चीज़ आती है। न्यूजीलैंड में ने क्या किया था, जो टीन्स होते हैं वहाँ पे सिगरेट बैन करने को बोला था। ठीक है, सिगरेट बैन कर दो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए न्यूजीलैंड से रिलेटेड। न्यूजीलैंड से एक और रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जो इनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया था। अब नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने इनके बने हैं क्रिस हिपकिंस। ठीक है,
ये आपको ध्यान होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ हमने बात करी थी, साइक्लोन कहाँ आते हैं? साइक्लोन आते हैं हमारे इंडिया के पास और हमारे चाइना के पास, ठीक है, और हमारे इंडियन ओशन। हमारे हरिकेन्स कहाँ आते हैं? हरिकेन्स आते हैं हमारे यूएसए के पास। हमारे विली विली कहाँ आते हैं? ये आते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास। और एक होता है टाइफून्स। टाइफून्स कहाँ आते हैं हमारे? ये आते हैं जापान के पास, ठीक है। तो आपको ये आने चाहिए और इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम मोहम्मद शाहबुद्दीन चुपू है। तो आपको ये पता होना चाहिए नए प्रेसिडेंट का नाम उनके। और साइप्रस के भी एक नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलियस, ठीक है। साइप्रस एक कंट्री है, उनके नए प्रेसिडेंट बने हैं। फिर आता है हमारा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहली बार सऊदी अरेबिया की फर्स्ट वुमेन जाएगी जिनका नाम है रायना बरानवी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अच्छा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो बेसिकली रिटायर होने वाला है 2030 के अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो 2030 में जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रहेगा वो किसी काम का नहीं रहेगा, मतलब बूढ़ा हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। उसकी जगह अब नए कुछ हमारी नासा वगैरह जो हैं अब सोच रहे हैं नए हम स्पेस स्टेशन बनाएं। इंडिया ने भी कहा है कि वो भी अपना नया स्पेस स्टेशन बनाएगा, लेकिन अभी उसमें काफ़ी टाइम है। और चाइना ने अपना नया स्पेस स्टेशन ऑलरेडी लॉन्च कर लिया है, ठीक है। फिर आता है स्पेनिश। स्पेन की गवर्नमेंट ने कहा है कि वो मेडिकल लीव देंगी टू द वुमेन सफरिंग फ्रॉम द सीवियर मेंस्ट्रुएशनल पेन। तो बेसिकली मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? जो पीरियड्स होते हैं, जिनको कॉमनली पीरियड्स बोला जाता है। अगर कोई फीमेल जो है पीरियड पेन से सफ़र कर रही है तो स्पेनिश गवर्नमेंट क्या करेगी? उनको उस दिन की लीव दे देगी। और ये ऐसा सेम केरला में भी किया गया है, ठीक है। केरला, आपको ये ध्यान होना चाहिए। अच्छा, पाम लीफ म्यूजियम जो है ये भी केरला में बनाया गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट ने कहा है कि वो बैन कर देंगे इन द सेल ऑफ द न्यू गैस एंड डीजल कार्स फ्रॉम द 2035। तो यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट ने क्या कहा है कि 2035 तक वो क्या करेंगे, जितने भी हमारे कार्स होती हैं जो डीजल और हमारे पेट्रोल पे चलती हैं उनको बैन कर लेंगे। यानी सारी कार्स क्या होनी चाहिए? हमारे इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिक कार्स लिथियम पे चलती हैं। और लिथियम पे अभी हमने बात करी थी, लिथियम का लार्जेस्ट जो सोर्स मिला है कहाँ मिला है? इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अच्छा, कतर जो था, कतर ने क्या किया था कि हमारे इंडिया से जो भी सी फूड जाता था ना, सी फूड जाता था, केकड़े वगैरह या फिर कोई फिश जाती थी, तो उस पर बैन लगाया था, टेम्परेरी बैन, उसको हटा दिया है अब। तो अगर क्वेश्चन आया कि रिसेंटली कौन सी कंट्री ने हमारा सी फूड बैन हटा दिया है, तो आपका आंसर होगा क्या? कतर। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बाइडन यानी यूएसए ये कह रहा है कि मास्टर कार्ड के जो सीईओ हैं, जो फॉर्मर सीईओ हैं, वो अजय भंगा जो हैं, ये हमारे इंडियन ओरिजिन के वैसे सिख हैं, ठीक है। इनको वर्ल्ड बैंक का क्या बना देना चाहिए? डायरेक्टर बना देना चाहिए, हेड बना देना चाहिए। ये बेसिकली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो भी वर्ल्ड बैंक में सबसे मेजॉरिटी स्टेक जो है वो है हमारा यूएसए का। और यूएसए चाहता है कि वर्ल्ड बैंक से हम हमारे रशिया को हटा दें, ठीक है, रशिया को हटा दें, क्योंकि वो यूक्रेन की तरफ आक्रमण रोक नहीं रहा है या फिर वो यूक्रेन में लगातार आक्रमण करता जा रहा है। तो अजय भंगा जो है वो हमारे यूएस का सपोर्ट करेंगे, तो फिर उनको बाहर जाना पड़ेगा। इसीलिए वो जो बाइडन कह रहे हैं कि अजय भंगा को क्या करना चाहिए? वर्ल्ड बैंक का सीईओ या फिर उनका हेड बना देना चाहिए। हमारे इंडिया और गयाना एग्रीगेटेड द कॉर्पोरेट। अच्छा, इंडिया और गुयाना दो कंट्री, इन्होंने कहा कि हम कॉपरेट करेंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर को लेके, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, हमने बात करी थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। तो इसने क्या किया, रशिया की मेंबरशिप जो है फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दी गई है। ठीक है, रशिया की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई है क्योंकि ये यूक्रेन की तरफ आक्रमण रोक ही नहीं रहा है। तो ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा संभावना है कि रिसेंटली मतलब ये धीरे धीरे क्या करेंगे, अभी सस्पेंड किया फिर उसके बाद FATF से निकाल ही देंगे उनको। ठीक है, तो ये प्रोसेस कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स में बेसिकली वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पूछ लिया है। थीम क्या है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। ठीक है, फिर अगेन मैं दोबारा बताता हूँ, रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन ये किससे रिलेटेड है, ये हमारा वेटलैंड से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन फर्टिलिटी, फरवरी 4 को मनाया जाता है। फरवरी 4 को वर्ल्ड कैंसर डे भी मनाया जाता है। फिर आता है इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटेशन FGM, ये फरवरी 6 को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी, पार्टनरशिप विद द मेन एंड द बॉयज़ टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स टू एंड FGM। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि अफ्रीका में कुछ ट्राइब्स होती हैं जो फीमेल के जेनिटेलिया को बेसिकली हार्म पहुंचाती हैं। तो इसी को ख़त्म करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटेशन FGM फरवरी 6 को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे वर्ल्ड पल्सेस डे, ये फरवरी 10 को मनाया जाता है। थीम क्या थी, पल्सेस फॉर सस्टेनेबल टुमारो। एक और चीज़ आती है हमारे यूनाइटेड नेशन जो है 2023 को इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट्स के इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहा है। मिलेट्स क्या होता है, मोटा अनाज को मिलेट्स बोलते हैं, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा, रागी, इन सबको हम मिलेट्स बोला जाते हैं। ठीक है, और UN ने इंडिया के कहने पे 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर दिया गया है। और रिसेंटली क्या किया है इंडियन आर्मी ने भी क्या किया है कि जितनी भी डाइट होती है ना आर्मी पर्सनल्स की, उसमें मिलेट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। नेक्स्ट आता है फरवरी 11। फरवरी 11 को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है। थीम क्या थी, इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस आइडिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड रेडियो डे, ये हमारे फरवरी 13 को मनाया जाता है। थीम क्या थी, रेडियो एंड पीस। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ल्ड उनानी डे, जो हमारे फरवरी 11 को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान की, जो थीम थी उनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ केयर। नेक्स्ट हमारे आते हैं वर्ल्ड पेंगोलिन डे, फरवरी 18 को मनाया जाता है। और पेंगोलिन जो बेसिकली एक एनिमल है, ये ना लार्जेस्ट स्मगल्ड ये लार्जेस्ट स्मगल्ड एनिमल है, यानी इसकी जो स्मगलिंग है ये सबसे ज़्यादा होती है वर्ल्ड में। ठीक है, इसीलिए इनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हो रही है और इसको बेसिकली प्रोटेक्शन बहुत प्रोवाइड किया जाता है। हेल्थ कार्ड फरवरी 19 को मनाया जाता है। फरवरी 21 को क्या इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या थी, फरवरी 22 को मनाया जाता है, जिसकी और ये किसके वजह से मनाया जाता है, लॉर्ड रॉबर्ट बेडिन पाउल की वजह से मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे किसके ऑनर में, चंद्रशेखर सीवी रमन के। ठीक है, सीवी रमन की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसमें हमें नेशनल साइंस डे मनाया जाता है फरवरी 28 को। ये इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। थीम क्या थी, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस। तो यहीं तक थे हमारे फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।